अरे अहंकार का सामान तो कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन अहंकार है। किसी के एक आंख है, शीशे में देखता है कितनी सुंदर आंख, दो होती तो क्या बात थी, उसी का अहंकार है। सबको अहंकार है। जब तक भगवत प्राप्ति न होगी, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार सब रहेंगे। अभी अलग बात है कोई कह दे कि जरा आप स्वार्थी हैं, है? क्या कहा? मैंने कहा कि जरा आप स्वार्थी हैं। स्वार्थी है क्या मतलब? अरे मतलब नहीं समझते स्वार्थी माने? बुरा लग गया आपको? अरे सब स्वार्थी है जी। ये संत महात्मा लोग भी स्वार्थी हैं, इनका स्वार्थ भगवान है, हम लोगों का स्वार्थ संसार है सब स्वार्थी। बुरा क्यों मानते हो? संसार में किसी एक हवलदार को कह दो आपकी तारीफ, आप हवलदार हैं, तो वो ऐसे करता है, जी 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 मैं हवलदार हूं। ये नहीं कहता हमको एसपी कहो, डीआईजी कहो, आईजी कहो, डीजी कहो, ये नहीं कहता। तो आप कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, किसी ने इसी में से कोई शब्द कह दिया, क्यों फील करते हो? फैक्ट तो है, हाँ फैक्ट तो है, ये समझ में आता है, फिर क्यों फीलिंग? पता नहीं क्यों फीलिंग हो जाती है। अरे अजीब बात है, तुम मनुष्य हो, हाँ, तुम्हें कोई कहे तुम मनुष्य हो, जी हाँ जी हाँ, तुम पुरुष हो, जी हाँ जी हाँ, बुरा तो नहीं मानते तुम। फिर फैक्ट को क्यों नहीं एडमिट करते? उसमें घुटते रहते हो, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो क्या समझता है, हम देख लेंगे, हम उसके ऊपर जाली मुकदमा दायर कर देंगे। अरे क्यों, क्या हो रहा है? तुम तो पागल हो रहे हो। शब्द ही तो बोला है उसने, और जो बोला है वो भी सही बोला है। तो कर्म धर्म का फल यश और संसारी सामान वो और सर्वनाश करने वाला है। ग्रह गृहित पुनि बात बस, तापुनि बीछी मार, ताही पियाई बारुणी, कहिए कहा उपचार। एक तो बंदर बड़ा चंचल होता है, उसको भूत लग जाए कोई, हाँ फिर क्या बात है? उसको बिच्छू मार दे, अब तो और हाल बुरा हो जाएगा। और उसको हिस्टीरिया का दौरा पड़ जाए तो बताओ उस बंदर का क्या हाल होगा। और शराब पिला दो ऊपर से, तो एक तो ऐसे ही हमारा हाल बुरा है, ऊपर से संसार का वैभव दे देंगे भगवान, तो फिर भगवान हम ही बन जाएंगे। जो भूले भटके भगवान का नाम ले लेते हैं, संत महात्मा या मंदिर चले जाते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। बड़े बड़े सेठों से पूछो, तुम्हारे इसी शहर में जहां मैं सेवा के लिए आया हूं, पूछे कोई तो भाई आप लेक्चर में नहीं गए, इतने दिन से सब जगह स्टार लग रहा है, आप जान तो रहे हैं कृपालु आ रहे हैं, उनका लेक्चर होगा। आज ऐसा है कि जरूरी काम आ गया। ये जरूरी काम किस लिए है? संसार के सामान के लिए। क्या होगा उससे? आनंद मिलेगा। ओ अब समझा, तुम्हारे मस्तिष्क में यह है कि संसार के सामान से आनंद मिलेगा, और जगत गुरु के लेक्चर से क्या है, वो तो हम जानते ही हैं सब। वो जो कुछ बोलेंगे वो हमको पता है, कोई हमारी नॉलेज कम थोड़ी ही है। अगर कोई कहे उनसे, आप लोगों में से, कि आप गए नहीं, अरे ऐसा लेक्चर तो आपने कभी सुना न होगा, अरे नाम सब मालूम है मुझे। इतना अहंकार, जबकि कुछ नहीं है हमारे पास। न रूप में कामदेव है, न धन में कुबेर है, न सम्मान में गणेश है, न ऐश्वर्य में इंद्र है, कोई चीज तो हमारे पास नहीं है टॉप की। अरे हमारे इस संसार में ही टॉप की कोई चीज नहीं है, हमसे आगे है तमाम बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान, बलवान, धनवान। फिर क्यों अहंकार करते हो? हाँ करते तो है जी, क्यों करते हैं पता नहीं। हाँ
तो संसार मांगे कर्म धर्म करके तो क्या गति होगी। आज ये सुनते हैं एक स्वर्ग है कहीं, कर्म धर्म से वो मिलता है, वहां बड़ा सुख है स्वर्ग में। उद्दालक का पुत्र था नचिकेता, वेद में कथा है। उसने जमराज से पूछा कि हमको आनंद चाहिए, बताओ कहाँ मिलेगा। तो जमराज ने कहा स्वर्ग में जाओ, बहुत आनंद है वहां। वहां का शरीर, वहां का सब सामान, और वो भी बिना प्रयत्न के मिले। रसगुल्ला आ जा, आ गया, न पैसा खर्च करना, न कहीं जाना, न कोई मेहनत। हाँ, बड़े संकल्प के द्वारा सामान सब मिलता है, बड़ा आनंद है। तो नचिकेता ने कहा मुझे पता है, अरे अर्जुन को भगवान ने बेवकूफ बनाया उनके सखा होकर। भगवान कहते हैं अर्जुन, हाँ महाराज, मैं आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न शिष्य हूं, पन्न नहीं। पन्न माने ऐसे प्रणाम कर ले गुरु को, वो नहीं। प्रपन्न माने मन से शरणागत। तो गुरु जी फिर क्या आज्ञा है? युद्ध कर। युद्ध करूं? युद्ध करने से क्या मिलेगा मालूम है? मैं बताऊं? हाँ बताइए महाराज। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर कर्म धर्म की ड्यूटी पालन करेगा तो क्षत्रिय है, युद्ध करेगा तो दो चीज होगी, या तो मारा जाएगा या तो जीत जाएगा। जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, दोनों हाथ लड्डू। अर्जुन ने कहा महाराज सवेरे से कोई मिला नहीं आपको क्या? अरे संसार में तो सुख है ही नहीं, हो तो मैं देख ही रहा हूं। और स्वर्ग के लिए भी सब शास्त्र वेद कहते हैं कि वहां दिव्यानंद नहीं है, इसी संसार की तरह वो भी है। जैसे इस संसार में हम काम क्रोध लोभ मोह से युक्त है, ऐसे स्वर्ग के देवता भी हैं। जैसे हम अपने से आगे वाले को देखकर जलते हैं, कुढ़ते हैं, हम तहसीलदार हैं, ये कलेक्टर है, ऐसे वहां भी है। एक से एक ऊंचे स्वर्ग के लोग हैं, अपने से आगे वाले को देखकर वो दुखी होता है, खिन्न होता है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है, वो भी तृप्त नहीं है। तो महाराज ये स्वर्ग फर्ग की बात हमको नहीं, हमको वो आनंद चाहिए जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो। जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमाते विजिज्ञासितव्य। वेद कह रहा है, छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक का 23वें खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जो भूमा माने अनंत मात्रा का हो, उसको आनंद कहते हैं। लिमिटेड नहीं, लिमिटेड में तो उसके आगे वाली लिमिट को देखकर आनंद समाप्त हो जाएगा। हम साइकिल से जा रहे हैं, वो कार से जा रहा है, हमारे भी कार होती तो साइकिल का आनंद ही चला गया उसका। तो अनंत मात्रा का आनंद हो, उसके आगे और कोई आनंद न हो और सदा को मिले। हमको जो संसार में मिलता भी है, रसगुल्ला खाया आनंद मिला, दूसरा रसगुल्ला आनंद कम हो गया, तीसरा और कम, चौथा बस कृपा करो। अरे खाए जाओ, रसगुल्ला में आनंद है तो फिर क्या बात है। अब दुख मिल रहा है, उल्टी हो रही है,
ये आनंद है संसार का। ऐसे ही सब स्वर्ग में भी है। और विशेष बात जो स्वर्ग में है उसका डिटेल और वास्तविक आनंद कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये कर्म ज्ञान भक्ति का विषय संक्षेप में कल बताया जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्या बधू जीवनम् आनन्दा बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु प्रेम रस सिंधु निमग्न बंधु वर्ग। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय का उपसंहार होगा। गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
मुरली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि प्रत्येक जीव आनंद स्वरूप भगवान का अंश है। और चूंकि कोई भी जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, प्रत्येक जीव प्रतिक्षण कर्म करता है, करना पड़ेगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता का सिद्धांत है, 3 अध्याय का 5वां श्लोक। और चूंकि प्रत्येक जीव अनादि है, सनातन है, अतएव अनादिकाल से प्रत्येक जीव प्रतिक्षण एकमात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही तैलधारावद विच्छिन्न प्रयत्न करता चला रहा है, किंतु अभी तक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। इसका भी कारण बताया गया कि 3 तत्व अनादि हैं, उनका ज्ञान हमने नहीं प्राप्त किया। अनंत बार सुना पढ़ा, किंतु प्रैक्टिकल रूप से, क्रियात्मक रूप से अमल नहीं किया। वो 3 तत्व बताया गया, परमात्मा, जीवात्मा, माया। ये तीनों तत्व सनातन हैं, किसी ने किसी को बनाया नहीं, कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। किंतु जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है, और शक्ति शक्तिमान के अंडर में रहती है, इसलिए जीव और माया पर भगवान शासन करते हैं। इसी जीव और माया को गीता में बड़ा सुंदर निरूपण किया है। द्वाविवौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। एक क्षर है, एक अक्षर है। मैंने बताया था गीता से कल आपको, एक अपराशक्ति है, एक पराशक्ति है। पराशक्ति जीव, अपराशक्ति माया। उसी को फिर गीता कहती है कि एक क्षर है, एक अक्षर है। औत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा हृता यो लोकत्रयमावृत्य। तीसरा तत्व है परमात्मा, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। तो क्षर अक्षर ये 2 तत्व अनादि, और तीसरा तत्व परमात्मा जो विभर्तव्य, इन दोनों पर शासन करता है। और यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। और क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे पुरुषोत्तम भगवान।
अर्थात क्षर अक्षर का शासक भगवान। इतनी बात जानना है बस। कुल 15वें अध्याय का 18वां श्लोक, यो मामेव सम्मूढ़ो जानात पुरुषोत्तमम, जो मेरे इस सिद्धांत को जान लेता है कि क्षर और अक्षर का मैं स्वामी पुरुषोत्तम हूं, सा सर्वविद भजत इमाम सर्वभावे न भारत, वो केवल मेरी भक्ति करता है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रम, 15वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये बड़ा गुप्त सिद्धांत है।